कि हम दोनों निब्बा निब्बी तो है नहीं, आई एम सॉरी तो हम दोनों मैच्योर हैं। रो रहा था उस टाइम, हालांकि फलक उससे बात नहीं कर रही थी और उसने उस दिल के साथ जैद को बहुत अच्छे से संभाला। देखिए, जब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि वो बाहर से सब कुछ देख कर जाते हैं, क्योंकि फीलिंग्स को हर्ट करके आप ये मत कीजिए, ये बहुत बुरा लगता है। फलक की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और एक टास्क तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि टास्क तो देखिए वहाँ पे अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, लेकिन एक बहुत जो फलक की पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था, जब जैद हदीद जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे उसको फलक संभालती है। तो मुझे लगता है कि फलक की जर्नी का वो सबसे बेस्ट पार्ट था, जहाँ पे वो एक्चुअल वही है जो वो अंदर है। ये किस्सा आई गेस आप बात करो आकांक्षा की जाने के बाद जो दूसरा टास्क आता है जहाँ पूजा मम्मी रहते हैं, फलक रहते हैं, ये किस्सा मुझे समझ में आई गेस जब जैद सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन होने लगता है। यस, वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हुए थे, उन्होंने अपना सामान वामान सारा नीचे निकाल लिया था और बहुत ज़्यादा वो रो रहा था उस टाइम। हालांकि फलक उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे पहले वो कुछ शेमिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, बेबिका के साथ जैद की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के बाद फलक ने, आपने देखा ही होगा कि वो उसको प्यार से जादू जादू बोलती और उसने उसको भाई बना लिया है अपना, और वो उसको उसी तरह से ट्रीट भी करती थी कि लाइक माय ब्रदर। लेकिन वो एक इंसिडेंट वहाँ ऐसा हुआ कि जहाँ पे फलक को लगा कि नहीं, इसको मैं भाई नहीं बनाऊंगी, और वहाँ पे उसने ये मैंने कहते हुए सुना, उसने बोला कि नहीं मेरा हो गया, किसी की रिस्पेक्ट के आगे मैं रिलेशन भी नहीं है मेरा, उससे बढ़ के नहीं है, और वो ऐसी ही है, और उसने वहाँ वो ख़त्म कर दिया था। बट जिस दिन जैद हदीद को ब्रेक डाउन हुआ उस दिन फलक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और बहुत समझदारी के साथ, वो कहते हैं ना कि उसने वो सब कुछ प्लान नहीं किया, वो टास्क में नहीं थी, वहाँ उसका दिमाग नहीं, उसका दिल चला और उसने उस दिल के साथ जैद को बहुत अच्छे से संभाला। तो मेरे लिए तो वो बहुत एक प्रेशियस मोमेंट था, जहाँ पे फलक ने, अपने आप को तो हर कोई संभाल लेता है, बट खुद किसी और को संभालना वो बहुत बड़ी बात होती है कि हम दोनों निब्बा निब्बी तो है नहीं, आई एम सॉरी तो हम दोनों मैच्योर हैं। तो उन्होंने मैच्योरिटी के साथ किसी को पसंद करना और अपनी पसंद का इजहार करना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन उसकी पसंद को सामने वाला कैसे लेता है, उनको टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, वो बिल्कुल सही है, मैं उस चीज़ से अग्री करती हूँ। देखिए, जब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि वो बाहर से सब कुछ देख कर जाते हैं और सबके बारे में उनको एक एक चीज़ पता होती है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी, उनका ट्रिगर करना, उनका वीक पॉइंट भी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए भी। एल्विश से मेरी पर्सनली, मैं उनको नहीं जानती हूँ, गेम के लिए आया है तो डेफिनेटली अपने एफर्ट्स ही डालेगा और डालने भी चाहिए उसको, और उसके आने से काफ़ी एक वो कहते हैं ना कि घर के अंदर एक भूचाल आ गया है जो कि आना चाहिए था, तो वो अच्छा लग रहा है देखने में कि फलक खुल के गेम नहीं खेल रही है। उसके बाद थोड़ा इमोशन भी हुए थे फलक, हाँ, वो एक्चुअली राइट वो ये था कि आप खुल के बाहर नहीं आ रहे हो, आप तो उसके ऊपर वो शपक गई थी, जब आप शपक की बात कर रहे हैं, आप एक्चुअली दोनों बहनों में कंफ्यूज हो गए और आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया शपक ने फलक को कहा था कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो वो उसको देख के वो वहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई थी, वो रो पड़ी थी। तो उसने ये कहा था कि यहाँ पे सब लोग चिल्लाते हैं और मैं चिल्ला नहीं सकती, तो उसको वो, मैंने अपने पहले भी इंटरव्यू में ये चीज़ बोली है कि वो चिल्लाने वाला माहौल हमारी फैमिली में नहीं है। तो वो फलक की पर्सनैलिटी है ही नहीं कि वो चिल्लाए, बिला वजह वो किसी को पोक करे। अगर कोई करता है तो वो ये कोशिश करती है कि हम इस पर रिएक्ट ना करें। हमारा मानना ये है कि किसी भी चीज़ को बहुत प्यार से हैंडल किया जा सकता है। मैंने उस वीडियो पे ऑलरेडी बात मैं पहले भी मैं कर चुकी हूँ, तो अभी भी मेरा ये कि आप रोस्ट कीजिए, मजाक कीजिए, एंटरटेन कीजिए लोगों को, लेकिन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करके आप ये मत कीजिए, ये बहुत बुरा लगता है। हमारे साथ तो जो हुआ है वो आपने एक रोस्टिंग के थ्रू आपने बहुत गलत तरीके से वो चीज़ बोली है, बट मैं फिर भी यही दुआ करूँगी कि किसी के ऊपर भी, किसी के भी बच्चे पे, किसी की भी फैमिली पे ऐसा बुरा वक्त नहीं आना चाहिए कि जहाँ पे किसी का मजाक करना भी आपको हर्ट कर जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, बाकी सब समझदार हैं।
टॉप फॉर पलक, जिया डेफिनेटली, एंड अभिषेक, और कौन है, पूजा जी।